हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी मोह मन मंगल मोद मचावती धावती हंस नचावती आओ काव्य के ज्ञान की ज्योति जगावती गावती बेबीन बजावती आओ चंद्र प्रभाकर की प्रभालावती चंदन को सरसावती आओ भंजी भयंकर भाव भयावह भारती भीति भगावती आओ। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात् पर ब्रह्म अजय अनादि अगोचरे अचिंत्य अरूप अलेप अमान्य अभेद अखंड शुद्ध सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परमोदार सौम्य मानवावतार कोचल राजकुमार त्रिभुवन पालनहार सुखागार करतार सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र षडैश्वर्य संपन्न भक्तवांछा कल्पद्रुम जानकी रमण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद व्रतन श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्य पाद गोस्वामी चरण आई आप सभी को सादर नमन करता हुआ पावन पादारविंद में कोटि कोटि प्रणत होते हुए हमारे प्रिय श्रोता बंधुओं देवियों आए। बहुत सुंदर कथा चल भगवती भागीरथी के पुण्य तट पर महाराज निषाद राज अपना सर्वस्व समर्पण के लिए तत्पर था। युद्ध का ढोल बजने ही जा रहा था कि तब तक छींक हो गई बाएं भाग में।
कुछ बुजुर्गों ने, एक वृद्ध ने कहा, इस वाम भाग के छींक का परिणाम है कि युद्ध नहीं होना है, प्रीतिवर्धन होना है, इसलिए सहसा निर्णय मत लीजिए। और गुहराज ने भी, निषाद राज ने भी, अरे सोनी गुह कही नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताई विमूढ़ा, भरत स्वभावशील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जान बिनु जूझे। भरत के शील और स्वभाव का जब तक अनुभव नहीं हो जाता, जब तक भैया भरत से आमने सामने मुलन होकर के उनके विचार आचार, उनका शील स्वभाव, उनका गुण धर्म ये हम लोग न जान लें, तब तक एकाएक आक्रमण कर देना बड़ी ही हानि जान बिन बूझे, बिना जाने युद्ध करने में पता नहीं है हित होगा कि हानि होगी। इसलिए गहु घाट भट सिमिति सब ले मरम मिल जाई, जानी मित्र यरि मध्य गति तस तब करी हम आई। आप लोग घाटों पर चौकस रहे, यानी प्रमाद एक क्षण का होना नहीं चाहिए, धोखा नहीं होनी चाहिए। मैं मिलने जा रहा हूं, आप लोग घाट रोके और जानी बूझ मित्र अरि मध्य गति तस तब करी हूं। मित्रता की गति, मध्यस्थ की गति यानी उदासीन की गति और शत्रुता की गति, क्योंकि बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। और निषादराज तो बड़े अनुभवी हैं, वयस्कर भी हैं, उम्र में भी भरत से बड़े हैं। सगुन या सुगुन का इनको भी विधिवत ज्ञान है, मनुष्य की परीक्षा लेने का विधिवत ज्ञान है निषादराज को। इसलिए निषादराज महाराज भरत भैया की मध्य अरि और उच्च गति को जानने के लिए, मित्र गति को जानने के लिए तैयारी करने लगे। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंदमूल फल खग मृग मागे, मीन पीन पाठीन पुराने, अरे भरी भरी भार कहारन आने, मिलन साज लख सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। भेंट की तैयारी करने लगे। कल मैंने बताया था, रिक्त हस्तेन गंतव्यम राजानाम देवताम गुरुम। राजा के द्वार पर, देवता के द्वार पर, गुरु के द्वार पर रिक्त हस्त मनुष्य को नहीं जाना चाहिए। ये युवराज है, सार्वभौम सम्राट, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट, इनसे खाली हाथ कैसे मिला जाए? तो कुछ ले चला जाए। ले क्या चलेंगे? सामने वाले का जिन वस्तुओं पर अधिकार होता है वही लेकर के जाता है। जो वस्तुएं उसे सुगम होती हैं, जिन पर उसका अधिकार होता है। तो ये निषादराज वनवासी लोग हैं, गंगा के किनारे वाले लोग हैं, इसलिए इन्होंने मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, कंदमूल फल खग मृग मागे। 3 प्रकार की वस्तुएं लिया है। कंदमूल फल लिया है, खगमृग लिया है, और मोटी मोटी पहिना इत्यादि जातियों की जो मछलियां हैं वो लिया गया है। यहां व्याकरण सम्मत अर्थ लगाने वाले जो कहते हैं मीन पीन पाठीन पुराने, ये पुराने पाठीन जो पुराणों में पढ़ा गया है का, जहां पर मीन पीन होता है, मछली मोटी होती है, यानी पानी जल, गंगा जल, वो जल लेकर के चले। यहां मीन उड़ाई दिया, लेकिन ये बुद्धि के अजीर्ण का विषय। पहली बात तो ना तो उनका वहां कोई तुक है,
जल इत्यादि लाने का, और ना तो कोई निषाद राज की ऐसी इच्छा है। 3 प्रकार की चीजें ली गई हैं। विद्वानों ने इन तीनों प्रकार की चीजों का लेना सिद्ध करने के लिए बताया कि बूझ मित्र अरि मध्य गति तस्तब करी हुआ है। भरतलाल के मित्र गति का, शत्रु गति का और मध्य गति का, उदासीन गति का परिचय लेना है। तो इन तीनों से परिचय होगा। कैसे होगा? बोले अगर कंदमूल फल ग्रहण कर लिए तो समझा जाएगा कि पूर्णतः सात्विक भाव संपन्न है, भगवान को मनाने जा रहे हैं, अनुनय विनय करने जा रहे, चरणों में समर्पण करने के लिए जा रहे हैं। और खग मृग ले लिया तो समझ लिया जाएगा कि ये भगवान को उदासीन है, मध्यस्थ है, न शत्रु भाव न मित्र भाव, केवल भाई होने के नाते लौकिक शिष्टाचार का पालन करने जा रहे हैं। और अगर मछलियां इत्यादि ले लेंगे तो समझ लेंगे कि ये तमोगुणी है, तामसी है। यहां पर कई विद्वान बैर राजस भाव को मानते हैं। अगर मित्र भाव है तो कंदमूल फल लेंगे, और अगर खग मृग लेंगे तो राजस भाव है, यानी बैरी बनकर जा रहे, राम को मारने जा रहे हैं। जब तक राजस भाव नहीं आएगा, राज सत्ता का लोभ नहीं आएगा, राज सत्ता का आकर्षण नहीं आएगा, तब तक युद्ध होगा कैसे? और ये मीन पीन जो है, मोटी मोटी मछलियां जो हैं, इनको तामस भाव यानी अधम भाव यानी उदासीन भाव का मानते हैं, सबसे निम्न कोटि का। और शत्रु भाव राजस को मानते हैं। क्यों? इसलिए कि ये दोनों भाव भगवान से मिला देते हैं। शत्रु भाव भी मिला देता है और मित्र भाव भी मिला देता है। मित्र भाव अगर हनुमान को, सुग्रीव को, विभीषण को, निषादराज को, बड़े बड़े बाल सखाओं को भगवान के निकट लाता है, तो शत्रु भाव रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाद को, खरदूषण को, त्रिशिरा को, इनको लाता है। ताड़का को, सुबाहु को, मारीच को, इनको लाता है। मित्र भाव वाला भी तर जाता है और शत्रु भाव वाला तर जाता है, सबसे लफड़े में पड़ता है, पचड़े में पड़ता है, गड्ढे में गिरता है अधम भाव वाला जो उदासीन है। इसलिए भगवान से उदासीन नहीं रहना चाहिए। चाहे मित्र बन जाओ, और मित्र ना बने तो चलो रावण ही बन जाओ, शत्रु ही बन जाओ। गोस्वामी जी कहते, यह रावणारी चरित्र पावन कहीं सुनई जे गावै। रावणारी चरित्र पावन तो तब बनेगा जब रावण होगा ना। तो यहां पर राजस भाव को युद्ध का स्वरूप माना जा रहा है। और कई विद्वान कहते हैं नहीं, ये सब प्रपंच करने के लिए निषाद राज ने ये सब लिया ही नहीं है। ये स्वाभाविक शिष्टाचार है। सम्राट से मिलने के लिए अपने यथाशक्ति, अपने कुल गोत्र वंश के क्षमता के अनुसार वस्तुएं लेकर के मनुष्य को जाना चाहिए। तो इन निषादों में कंदमूल फल भी चलता है और खगमृग भी चलते हैं, और मीन पीन भी इनका प्रिय खाद्य पदार्थ है। तो जो इनके वंश में चलता है, काहे जिस समय चक्रवर्ती सम्राट का पिंडदान होने लगा चित्रकूट में भगवान श्री रामभद्र के द्वारा, तो भगवान श्री रामभद्र इंगुदी के गूदे को निकाल कर इंगुदी के गूदे का पिंड बना करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ से कहते हैं, पिताश्री इसे ग्रहण करें। क्योंकि पुत्र पिंडदान काल में जो ग्रहण करता है, जो खाता है, उसी का पिंडदान पिता को किया करता है। इस समय आपका राम इंगुदी के फलों पर जीवित है, इंगुदी के फल ग्रहण करता है, इसलिए आपको प्रदत्त किया जा रहा है। सबकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे यह देख करके। तो निषाद राज का धन ये है, इसलिए ये लेकर के चला।
और कई विद्वान कहते हैं नहीं, भरत के सेना में 3 प्रकार के लोग हैं, एक सात्विक है, एक राजस है, एक तामस है। तो कंदमूल फल ये सात्विक ऋषि मुनि महात्मा वशिष्ठ इत्यादि इन सबके लिए लेकर के निषाद राज जा रहे हैं। खगमृग ये राजस लोग भरत शत्रुघ्न इत्यादि राज परिवार के जो अन्य लोग हैं उनके लिए खगमृग लेकर के जा रहे हैं। और मीन पीने सैनिक है, नौकर है, चाकर है, इनके लिए मीन पीने जा रहे हैं, मछलियां जा रही। ये 3 चीजें लेकर के भरत के भाव कुभाव को जानने का इरादा नहीं है निषाद राज का। निषाद राज तो भरत को देख करके, उनके भाव भंगिमा को देख करके उनका भाव जानेंगे। और यही कहा भी है, लखब स्नेह हरे लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। तो ये निषाद राज की भावना है। बैर या प्रेम ये दुराने से नहीं दुरते। उनका चेहरा देखकर, उनका हाव भाव देख करके, उनका जो है बर्ताव देख करके उनके भाव को जान लिया जाएगा, इन वस्तुओं से नहीं जाना जाएगा। और महाराज चला है निषाद राज, मिलन साजिल सजी मिलन सिधाए, अरे मंगल मूल सगुन शुभ पाए। सारा मिलन साज लेकर के और निषाद राज चल पड़े। और ज्यों चले त्यों सगुन होने लगे, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। ऐसे ऐसे सगुन जो मंगल के मूल है, जिन सगुनों का परिणाम मंगल ही होना है। कौन कौन से सगुन हुए होंगे? भगवान श्री राम मंगलमय कल्याणमय सब अभिमत दातार, जनु सब सांचे हो नहित भय सगुन यही एक बार। दाहिन कागज खेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। लोवा पुनि पुनि दरस दखावा, सन्मुख सुरभि शिशु ही पियावा। चारा चाशुबा मदिसिलेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। सन्मुख आयु दधियरु मीना, करपूतक दुई विप्र प्रवीणा। ये सारे सगुन, इनमें से कुछ सगुन निषाद राज को हुए होंगे। वो वाले सगुन जो मंगल के मूल हैं, जिन सगुनों का मतलब ही होता है कि मंगल होना है, यात्रा बड़ी अच्छी होगी, कार्य सफल होगा। अरे पहुंच गया सामने गुरुदेव का रथ, सबसे आगे आगे आ रहा है, क्योंकि चलते समय भी अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले मुदित मुनिराऊ। महाराज वशिष्ठ आगे आगे चले, भरत उनके पीछे पैदल चल रहे थे। मैया ने आग्रह किया तब रथ पर बैठे, यानी भरत पीछे पीछे। जो आगे दिखा बस उसी को नमन किया जाएगा। देखी दूरी ते कहीं निज नामू, अरे कीन मुनि सही दंड प्रणाम। दूर से ही गुरुदेव को देखा है, ब्रह्म तेज से संपन्न मानो द्वितीयो युभास्कर। जैसे दूसरे सूर्य के समान गुरुदेव भगवान चले आ रहे हैं। ये ब्राह्मणों के सिरमौर हैं, ब्राह्मण जाति इन पर युगों युगों से गर्व करती चली आ रही है। ये केवल दशरथ और राम के ही पुरोहित नहीं है, वैवस्वत मनु से लेकर के आज तक अयोध्या का पौरोहित्य कर्म संभाला है। निषाद राज ने इनकी कीर्ति सुना है। ब्रह्मा के बनाए हुए संविधान में भी उलट पुलट हेर फेर करने का अधिकार इन गुरुदेव भगवान को है। सो गोसाई
विधिगति जही छे की, अरे सकई को टारी टेक जो टेकी। ऐसे भव्य नव्य दिव्य गुरुदेव भगवान को गरिमा में गुरुदेव को देखा। निषाद राज की हिम्मत कहां की उनके पास जाए। दूर से ही गुरुदेव मैं निषाद हूं, गू हूं, मैं आपके चरणों में नमन कर रहा हूं गुरुदेव। दूर से जानी राम प्रिय दीन असीसा। गुरुदेव भगवान ने राम प्रिय समझा, इनको आशीर्वाद दिया। देखिए जो राम प्रिय हो जाता कहते हैं ना कि जो राम का हो जाता है वो सबके काम का हो जाता है, और जो राम का नहीं होता वो बिल्कुल 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 हराम का हो जाता है। तो राम प्रिय जाना है, आशीर्वाद दिया है। जानी राम प्रिय दीन अशीसा, भरत ही कहे बुझाई मुनीसा। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, हृदय द्रवीभूत हो गया। गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। ये त्रिकालदर्शी अपने प्रभाव से, अपने तेज बल से, अपने गायत्री बल से देख लिए कि राम भद्र की कितनी सेवा इस महापुरुष ने किया है। रात भर जाग करके भगवान की चौकीदारी किया, भगवान की शैया का निर्माण किया है, और यहां नहीं यहां से लेकर जमुना तक भगवान को पहुंचाया है। आगे भी अपने सैनिकों गुप्तचरों के द्वारा चित्रकूट तक भगवान का संरक्षक रहा है। ये वही है जो अभी अभी कुछ देर पहले राम के लिए प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर था। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। श्री राम काज के लिए भाषण तो कई लोग दे देते हैं, लेकिन अपना प्राणोत्सर्ग करने वाला यही निषाद है। इसलिए गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, हृदय से आशीर्वाद दिया, भैया प्रसन्न रहो, राम के कृपा भाजन बने रहो, कृपा पात्र बने रहो, राम के हृदय में तुम्हारा स्थान बना रहे। और भरत ही कहे बुझाई मुनीसा। भरतलाल का रथ बगल में पीछे से आ गया। गुरुदेव ने कहा भरत ओ देखो, काला कलूठा निषाद, कमर में कुछ साधारण से वस्त्र लिपटे हुए हैं, कुछ मूंगा ऊंगा की मालाएं जो वनवासी लोग धारण करते हैं, सिर पर पगड़ी है, हाथ में लाठी है, चपटी हुई नाक है। भरत भैया को कहते हैं वो देखो भरत राम सखा आया है, राम सखा। और जब राम सखा सुना है गजब हो गया। राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा, चले उतरियुम गत अनुरागा। राम सखा सुनते ही भैया भरतलाल एक क्षण का भी विचार नहीं किए, कूद करके रथ से नीचे आ गए, और रथ से नीचे आकर के चले उतरियुम गत अनुरागा। अनुराग उमग रहा है, राम जी की ओर चलते हैं इसी भावना से, जैसे अनुराग भरकर चित्रकूट में दौड़े थे वैसा अनुराग उमड़ा है। लोग अवाक रह गए। ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के सुपुत्र, अयोध्या के सम्राट जो बनाए गए हैं, इनकी ये स्थिति। एक जंगली निषाद को, केवट को देख करके उमगते हुए दौड़ रहे हैं जैसे ब्रह्म से मिलने दौड़े। पर भरत की दृष्टि यह है कि यह हमारे प्रभु का सखा है और मैं भगवान का सेवक हूं।
सब ते सेवक धर्म कठोरा, जो सेवक साहिब ही निवाजी। मैं सेवक हूं, साहिब ही सकोची, और ये हमारे स्वामी के सखा हैं। तो एक नौकर जब उसके मालिक का मित्र आ जाता है तो उस मित्र से मालिक जैसा ही बर्ताव तो करता है। यानी ये हमारे प्रभु के सखा होने के कारण हमारे प्रभु के समान। इसलिए और तब तक भरत जब दौड़े, उधर निषाद राज अपनी मर्यादा का तिरस्कार कैसे करेंगे। गांव जाति गुह नाव सुनाई, महाराज मैं सिंगबेरपुर का सिंगरौर का रहने वाला हूं। सिंगरौर का, उस गांव का नाम सिंगरौर, सिंगरौर का रहने वाला जाति का निषाद हूं। मैं गुह हूं स्वामी। गुह माने जो दूसरे का धन हरण करता है, दूसरे का धन छीनता है। मैं गुह हूं। पिता का नाम सुनाया, अपना नाम सुनाया, जाति सुनाया, जन्मभूमि सुना, ताकि ये न कहे कोई कि अरे अरे पहले क्यों नहीं बताया, आकर हृदय से लग गया। क्योंकि निषाद राज को अपने जाति का वैशिष्ट्य मालूम है। ये वही जाति है जब इसे द्विजातियां, कभी इसका शरीर नहीं जी, कभी जब इसकी परछाई छू लेती हैं तो जा सुछाऊं छुई ले असीचा। परछाई छू लेने के बाद लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, चंद्रायण व्रत करते हैं। निषाद की परछाई, जब परछाई इतनी है शुद्ध तो ये काया कितनी है शुद्ध होगी। इसलिए इन्हें भ्रम में नहीं रखना चाहिए। ईमानदारी से बताया निषाद राज ने। मैं निषाद हूं, गो हूं, मांसाहारी हूं, लुटेरा हूं। मालिक जोहार जोहार। और जोहार करके ये आदिवासियों भीलों इत्यादि की प्रणाम की प्रथा है। और माथ महीनाई, सिर झुकाया, और सिर झुका कि अब शरीर गिरेगा, दंडवत करेगा प्रणाम पर। ना ना ना, करत दंडवत देखते ही भरत लीन। भैया भरत दौड़े, गिरने के पहले ही उठा उठा लिया, उठा करके छाती से लगा लिया, छाती से लगा करके एकाकार हो गए। तदगत तत्सम तदाकार वृत्ति को प्राप्त हो गए दोनों। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई। अरे मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समाई। ऐसा ऐसा भेंटे हैं निषाद राज को जैसे भैया लक्ष्मण को भेंट रहे हो। करत दंडवत दे, दंडवत करने जा रहा है। अध्यात्म रामायण में भी बस ऐसा ही। न नाम शीर्षा भूमौ, न नाम शीर्षा भूमौ गुहोहमिति चाब्रवीत्। शीघ्रमुत्थाप्य भरतो गाद मालिंग्य सादरम्। शीघ्रमुत्थाप्य भरतो गाद मालिंग्य सादरम्। भरत भैया ने शीघ्रमुत्थाप, भरतो तुरंत बिजली की गति से उठाया है। और गाढ़ मालिंग सादरम, प्रगूढ़ आलिंगन में कस लिया। ऐसे आलिंगन में कि भैया अब छूटोगे नहीं। एकाकार हो गए। भरत और निषाद मिल रहे हैं। दुनिया वालों देखिए यह मिलन, ये राम भक्ति का महोत्सव देखिए, राम भक्ति का प्रताप देखिए, राम भक्ति की महिमा देखिए।
राम का बन जाने से ये गौरव होता है। अरे भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम कई रीति। अयोध्या वाले सिहा रहे, सिहा यानी इसके भाग्य पर सिहा रहे हैं। हे भगवान कितना प्रेम है। भरत जी इनके लिए रथ छोड़ करके दौड़े हैं विक्षिप्त जैसे होकर। शायद हम में भी ऐसा प्रेम होता तो हमारे लिए भी रथ छोड़कर दौड़ते। सब अपने आप को निषाद राज के तुलना में रख करके निषाद राज के सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं, निषाद राज के भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। अरे भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम कई रीति। धन्य हो निषाद राज, तुम्हें जितना गौरव दिया है भगवान श्री राघवेंद्र ने, कौन पाएगा वो गौरव। केवल निषाद के लिए, इसके संतुष्ट के लिए भगवान लौट करके उस मार्ग से आए थे। नहीं तो लंका से अयोध्या लौटने के अनेकों रास्ते थे, और अब तो पुष्पक विमान से भगवान है, पैदल नहीं है। विमान तो शॉर्टकट रोड से जाता है, पर ना, भगवान निषाद राज के लिए दोबारा श्रृंगबेरपुर होकर के लौटे। क्योंकि केवट ने कहा था फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। तो ये निषाद राज परम भाग्यशाली, सारी अयोध्या मुक्त कंठ सिहा रही है इनके प्रेम को। ऐसा प्रेम हम में नहीं हुआ। निषाद राज राम के लिए प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर हो गए, पर हम नहीं हो पाए। और अयोध्या वाले तो सिहा रहे हैं। और जानते हैं, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सुहाइते ही बसराहिते ही बरसई फूला। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो निषाद राज, धन्य हो। इस धन्य धन्य में कई लोग भैया भरत को भी जोड़ लेते हैं। धन्य हो भैया भरतलाल, कितना शील, कितनी सरलता, कितनी राम प्रियता। राम प्रेमी निषाद राज को वैसे हृदय से लगा रहे हैं। और धन्य हो निषाद राज, कितना गौरव। राम प्रेम पालन करके आप कहां से कहां पहुंच गए। सुर सराहिते ही बरस ही फूला, देवता लोग फूल बरस रहे हैं, सराह रहे हैं। राम जी आए तो भी ये देवता सराहे थे, तो भी फूल बरसाए थे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अरे बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। राम आए तो भी फूल बरसे गंगा के घाट पर। इनके पुण्य पुंजता की चर्चा की गई, इनकी सराहना देवताओं के द्वारा की गई। मनुष्यों की बात छोड़िए, इंद्रादि देवता कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर के झड़ी लगा दिए हैं निषाद के ऊपर। ये राम भक्ति का फल है। हाँ तो सदा खर को असवार, तिहारो ही नाम गयंद चढ़ाओ चढ़ायो। मानव में देवत्व का तत्काल प्राकट्य हो जाता है जब वो राम का बन जाता है। भगवान श्री राम सामने वाले को जब अपना बनाते हैं तो अपना ही बना लेते हैं, अपने जैसा ही बना देते। कर्म नाश जल सुर सरी परई, आगे आएगा। ते ही को कहु शीस नहीं धरई। कर्मनाशा कितनी अपवित्र नदी, जिसके जल को स्पर्श कर लेने मात्र से मनुष्य के समस्त पूर्व कृत सुकृत नष्ट हो जाया करते।
लेकिन उस कर्मनाशा नदी के जल को उठा करके सादर शिरोधार्य करते हैं लोग। गंगा में मिल जाने के बाद तो राम गंगा है, ये कर्मनाशा है और भरत साधक हैं। जैसे कर्मनाशा का जल गंगा में मिल जाने पर साधक शिरोधार्य करता है, उसी प्रकार इस निषाद रूपी कर्मनाशा को आज गंगा मान करके भरत राज हृदय से चिपका लिए है। गाढ़ बालिंग सादरम, ऐसा गाढ़ा आलिंगन दिया कि अब निषाद राज को छोड़ेंगे नहीं। जब तक जीवन रहेगा तब तक हृदय में निषाद राज का स्थान रहेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, दुनिया वालों सुनो, ये तो लोक वेद सब भांति हूं नीचा, जा सुछा छुई ले असीचा। लोक और वेद दोनों प्रकार से यह नीच है। लोक में तो नीच ही है ही, वेद में यानी इन्हें मंत्रों का अधिकार नहीं है, इन्हें अर्चना का अधिकार नहीं है, इन्हें प्रतिमाओं के स्पर्श का अधिकार नहीं है, इन्हें मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं है, इन्हें यज्ञशालाओं में प्रवेश का अधिकार नहीं है। यज्ञोपवीत, गायत्री, संध्या बंदन, ये सब इनसे वंचित हैं, यानी वेद से भी वंचित हैं और लोक से भी वंचित है। लोक में लोग इन्हें लुटेरा मानते हैं या शुद्ध मानते हैं या पावन मानते हैं, इनकी छाया छू लेने पर गंगा स्नान करते। लेकिन ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। ऐसे निषाद को भरी अंक बाह में भरकर, अखबार में भर करके, राम लघु भ्राता, राम के लघु भ्राता भैया भरतलाल जी, मिलत पुलक परिपूरित गाता। पुलकावली हो आई है, रोम रोम खड़े हो गए, नेत्रों से गंगा जमुना की अविरल धारा छलछलाने लगी है। निषाद राज के आंखों से भी प्रेम के अश्रु छलक पड़े। दोनों तरफ से ऐसे सावन भादों बरसे कि दोनों एक दूसरे के नेत्र जल से अभिषिक्त हो गए। मानो नैन जल से नहलाकर भैया भरत ने शुद्ध कर दिया निषाद राज को। कवि संकेत करते हैं, अरे अधम मानव, कब बनेगा भगवान का? श्री राम का बन जाने के बाद मालूम नहीं है क्या 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 उन्नति होती है जीव की। हाँ? राम राम कहिजे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समूहाही। जो व्यक्ति जमुहाई में, हम लोग जमुहाई लेते हैं ना, राम राम, ऐसा प्राय जमुहाई कह करके चुटकी बजाना है और राम नाम लेना। तो हनुमान जी के चुटकी की मजा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हमारे सरकार को कई घंटे मुंह ही फैला करके रखना पड़ा। तो जम्हाई आने के बाद अगर राम नाम बोल दिया जाता है तो तीन ही न पाप पुंज समूहाही। समूहाही का मतलब यह है कि पाप उन्हें छू ले, उनमें प्रविष्ट हो जाए, ये छोड़ो। समूहाही यानी उनके आमने सामने पाप नहीं आता, उनके अगल बगल में जो रहता है वो बच जाता है पापों से। केवल राम नाम ले लेने मात्र से ऐसा चमत्कार हुआ करता है। अब ये निषाद राम नाम तो खैर अब ले ही रहे हैं। जब से राम मिले हैं तब से एक क्षण भी इनके मन मंदिर से भगवान उतरे नहीं हैं। सज्जनों, जिसके मन मंदिर से भगवान उतर गए होते वो प्राणोत्सर्ग करने को थोड़े तैयार होता। बड़े भागे स्पाई मीचू की वृत्ति को थोड़े पहुंच पाता। इसे भगवान ने हृदय से लगाया है, केवल राम नाम ही नहीं लेता, ये तो राम के हृदय से लग गया। और जब राम के हृदय से जो लग जाता है, तीर्थी करोति तीर्थानि,
ये चरण जहां चल जाते हैं, जह जह राम चरण चली जाही, ते ही समान अमरावती नाई। उन चरणों को धोया गया है यहीं पर। इन सभी लोगों ने प्रेम से पद पखारी जलपान करी। सारे कुटुंबियों को केवट ने जल बांटा था। ये राजा निषाद ने भी प्रेम से लिया था। भगवान ने हृदयालिंगन किया था, हृदय से लगाया था। और जो राम के हृदय से लग जाता है प्यारे, वाह वाह, एक बार भूले भटके राम को देख लेने वाले का लोक परलोक सर्वस्व सुधर जाता है। और भगवान जी से हृदय से लगा ले, उसकी क्या बात है। जो दर्जा हनुमान का है, जो दर्जा सुग्रीव का है, जो दर्जा विभीषण, ये सब भगवान के हृदय से लगे हुए लोग हैं। वही दर्जा हमारे प्यारे निषाद राज का है। यह तो राम लायुर लीना, कुल समेत जग पावन कीना। कई लोग तो ये कहते कि निषाद राज ने जब चरण धो लिया भगवान का, चरण धोने केवट ने, और केवट ने चरण धोने के बाद भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, केवट भैया अब हमें पार करो, अब तुम्हारा तो जो कुछ कहना था पूरा कर दिया मैंने, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आपने मेरे चरण धो लिए, चरण की धूल से जो खतरा था वो सब मिट गया, अब नैया चढ़ाओ और मुझे पार लगाओ। तो केवट मुस्कुरा करके बोला, सरकार पार तो लगाएंगे, लेकिन राम जी ने कहा लेकिन क्या? केवट ने कहा कि लाइन में जो जैसे खड़ा है वैसे ही पार होगा, क्यू में जो आगे है उसका नंबर आगे लगेगा, जो पीछे है उसका नंबर पीछे लगेगा। राम जी समझ नहीं पाए ये वाघ इंद्रजाल केवट का क्या मतलब। यहां तो हम तीन ही प्राणी हैं, चौथा कौन है लगा हुआ क्यू में, कौन लाइन में लगा है? तब केवट हंसकर बोला, सरकार आज तक हमारे वंश में कोई ब्राह्मण नहीं आए पूजा पाठ कराने, कोई कर्मकांडी विद्वान नहीं आए। हम लोगों के यहाँ हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, दादा बाबा, पितामह प्रपितामह, ये सब जब मरे हैं न, तो हम लोगों ने न उनका पिंडदान किया, न दशा किया, न एकादशा किया, न सपिंडी किया, न द्वादशा किया, न तेरही व्रत किया। मालिक उन्हें पकड़ करके पैर घसीट करके ले आए और फेंक दिया गंगा में, मछलियों ने खा लिया। उनका कोई क्रियाकर्म नहीं कर पाए हम आज तक। राम जी ने कहा तो कहना क्या चाहते हो? केवट ने कहा, सरकार मैंने सुना है कि आप जब वशिष्ठ जी के यहाँ गए हैं तो वशिष्ठ जी के यहाँ आपने समस्त विद्याओं में अल्पकाल विद्या सब आई, सब विद्याएं आ गई। राम जी ने कहा हाँ। तो बोले सब विद्याएं आई तो वैदिक ज्ञान भी आ गया? हाँ। तो फिर कर्मकांड भी आप में समा गया होगा? बोले हाँ। तो बोले बस वही बोल रहे हैं महाराज, ये आसन बिछा रहे हैं, बैठ जाइए पत्तों के आसन पर, और हम भी बैठ रहे हैं। हमारे माता पिता पूर्वजों का महाराज पिंडदान करवा करके उन्हें भवसागर से पार, क्योंकि मुझे किसी ने सुना था, मैंने किसी ब्राह्मण को पार कर रहा था तो अपने शिष्य से नैया पर बैठे बैठे बता रहा था कि जब पुत्र पिंडदान करता है तो उसी पिंडदान के द्वारा उसके पितर लोग पुम नामक नरक से पार होते हैं। पुमान नरकांत्रायते इति पुत्र। तो महाराज हम आज तक अपने पुरखों को नहीं तार पाए। और राम जी जब बैठे आसन पर, राम जी आचार्य बने, लक्ष्मण उपाचार्य बने, तो निषाद भी कूद करे आ गया, बोले हम हमारे पूर्वज भी। और महाराज रामचरितमानस में ये समस्या थोड़ा है कि निषाद और केवट एक ही है या दो है। तो बैठ गए, वेद मंत्रों का महाराज झड़ी लगा दिया भगवान राम लक्ष्मण ने।
और सविधि अपने पितरों को मुक्त कर दिया, भवसागर से पार कर दिया। मानस पढ़े पद पखारी, जलपान करिया पु सहित परिवार, पितर पार कर। जलपान से, पद पखारने से, जलपान से तो आप सहित परिवार तरे, पितर कैसे तरे? पितर ऐसे तरे। गोस्वामी जी यहां भी वही संकेत करते हैं कि यही तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। कुल कुटुंब के समस्त सारे जगत में इसे पावन बना दिया, पवित्र बना दिया भगवान श्री राघवेंद्र ने। अब आई वही चौपाई, करम नाश जल सुर सरी परई, तेही को कहु शीस नहीं धरई। अरे उल्टा नाम जपा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सुनो ना, ये निषाद जितना है, जितना पापाचारी, दुराचारी, क्रूर कर्मा, लुटेरा, अरे इससे आगे एक महोदय थे। उनके कृत्यों के सामने तो निषाद कुछ नहीं है। वो कौन? बोले वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि जी ब्राह्मण पुत्र थे, प्रचेता पुत्र थे, इसलिए इनका नाम प्राचेतस है। प्रचेता के पुत्र थे। शैशव काल में भटक करके कोल भीलों की पकड़ में आ गए। कोल भीलों के पकड़ में आने के कारण महर्षि वाल्मीकि को इन कोल भीलों ने ले जाकर अपने संस्कृति में हंस कौआ बन गया। कोलों भीलों के साथ, किरातों के साथ लूटपाट करने लगे। वहीं शादी ब्याह हुआ उनके परंपरा से। काहे का शादी ब्याह? कोई स्त्री आ गई संपर्क में, उससे अनेकों संतति प्रकट हुई। एक बार देवर्षि नारद से मिलन हो गया जंगल में। बार अन्य ऋषि भी हैं, सप्तर्षियों का मंडल है। नारद ने कहा भैया क्यों क्यों? अरे बोले खड़े रहो, जो कुछ झोली झंडा में है सब उतार करके निकालो, सारी प्रॉपर्टी दे दो, नहीं तो भी सिर काट करके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नारद ने कहा भैया ऐसा पाप क्यों करते हो? लागी दया को मलचित संता। नारद बाबा कृपा के परवश हो गए। वो हो ये अभागा जीव, बेचारे का कैसे कल्याण हो। नारद ने कहा भैया ये लोगों को लूटते हो, मारते हो, काटते हो, इतना पाप करते हो, इसका परिणाम जानते हो आप? कितने बड़े पाप का पहाड़ तुमने तैयार कर लिया है आज तक। ये भाषण मुझे मत सुनाओ, जो कुछ लिया है तुरंत छोड़ के जाओ। नारद ने कहा बेटा एक बार घर चले जाओ, घर जाकर अपने पत्नी पुत्र परिवार से केवल इतना पूछ लो कि तुम लोगों के लिए मैं इतनी मार काट करता हूं, इतने प्राण हत्या करता हूं, इतने जीवों को मारता हूं, इतना क्रूरता करता हूं, ये बताओ मेरे मरने के बाद जब मुझे नरक होने लगेगा, ये मेरे पाप का जो भंडार इकट्ठा हुआ है, उस समय तुम लोग इसमें हिस्सा बटाओगे ना? इसमें हिस्सेदारी लोगे? जाओ बेटा पूछ के आओ, हम लोग यहीं बैठे हैं, आने के बाद सब ले लेना। अरे वाह बड़े चतुर हो, हम पूछने जाए तुम लोग यहां से रफू चक्कर हो जाओ। जैसी मति वैसी गति। हम ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाए। अरे ये बोले भैया ये रस्सियां ले ले और बांध ले, हमें बांध कर इसी पेड़ से छोड़ दे तब जा। और ये बात थोड़ा पट गई। रस्सी लेकर के पेड़ से बांधा, बांध करके कस करके बांधा ताकि छुड़ा न पाए, छोड़ के जा न पाए। घर गए, घर जाकर पत्नी बाल बच्चे सबको बुलाया। ये बताओ मैं यह जो पाप कर रहा हूं, जो पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, क्रूर कर्मता, लोगों की हिंसा कर करके लोगों का सत्य असत का धन जो छीन कर तुम्हारे लिए ला रहा हूं, तुम ये खा तो रहे हो, सब मजा उड़ा रहे हो उसका। पर ये बताओ कि हमारे पीड़ा में भी सहयोग करोगे? जब ये पाप हमें भोगना पड़ेगा तो हमारे पाप में भी हिस्सा बटाओगे? अरे सब बोले है हमारा, हमें पालना तेरा फर्ज है।
तो पाल में रखो। हम ऐसे थोड़े हिस्सा बटाएंगे, एक तमड़ी हिस्सा नहीं बटाएगा कोई। आंख खुल गई और महाराज वाल्मीकि लौट करके आए, चरणों में गिरकर रोने लगे, महाराज कोई हिस्सा नहीं बटाएगा। नारद मुस्कुराए, तीर निशाने पर लग चुका है। तो बेटे फिर ऐसा करो, आज तक जितना पाप कमाया है उसे जला डालो। गुरुदेव कैसे जलेगा इतना बड़ा पाप? गुरुदेव ने कहा देखो बेटा, पाप जो है ये तूल है और भगवान का नाम अग्नि है। जासु नाम पावक यघतूला, राम नाम अग्नि है और पाप तूल है। तूल माने कपास, कपास की रुई का भंडार। अब भगवान का नाम अगर अग्नि है तो अग्नि कितनी रुई जला सकती है, इसकी कोई लिमिट है क्या? एक माचिस की तीली और 5 किलो रुई उसमें लगा दिया जाए तो 5 किलो रुई फुर्र हो जाएगी। 10 किलो रुई लाओ तो वो भी उसी तीली में जल जाएगी। 10 कुंटल लाओ तो दुनिया भर की समस्त रुई लाकर उसका हिमालय बना दिया जाए तो भी उतनी ही एक तीली माचिस की उसे जलाने में समर्थ है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे बेटा, हमारे राम जी का नाम जितना पाप जलाने की शक्ति रखता है, दुनिया का कोई पापी जन्म भर उतना पाप कर ही नहीं पाएगा। उतना पाप कर ही नहीं सकोगे जितना पाप जलाने की एक राम नाम में शक्ति है। इसलिए बेटा राम बोलो। राम दुनिया का सबसे सरल नाम है, बहुत सरल नाम है। राम तिहारे नाम की बड़ी अपूरब बात, दो सूधे आखर तऊ आखर याद न आत। राम बोलो। हाँ, नहीं बनता मेरे से बोलने। अरे बोलो राम। ना, मेरे से नहीं बनता। नारद जान गए इसकी प्रवृत्ति नहीं है। तो बोले अच्छा मरा बोलो। तो मरा मरा मारा काटा ये तो जीवन भर बोलते ही थे, मरा आ गया। अरे बोले आ गया। नारद मुस्कुराए, राम नाम की यही विशेषता है, इसे अगर उल्टा भी बोलने लगोगे तो केवल तीसरी बार में ही राम नाम आ जाएगा। मरा मराम राम, मरा मराम राम, मरा मराम राम, तीसरी बार ही राम आ जाएगा। बेटा यही नाम जपो। कब तक जपूं? बैठ करके जब तक मैं न आऊं तब तक जपो। और महाराज जपने लगे। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड पढ़ेंगे आप। नारद बाबा 10 कल्प के बाद लौटे। चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तब एक कल्प बीतता है। ऐसे 10 कल्प बीत गए। ये महापुरुष वहीं बैठे रहे। दीमकों ने ढूह लगा दिया है। दीमकों के ढूह को ही संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है। और महाराज 10 कल्प के बाद जब नारद आए हैं, देखा है तो उस टीले में से, वाल्मीकि में से आवाज आ रही है, राम 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 राम। मिट्टी हटाया, जगाया, बस महापुरुष तुम्हारा कार्य पूरा हो गया। और महाराज वही प्राचेतस वाल्मीकि दूसरे ब्रह्मा बने। ब्रह्मा ने अगर वेद को बनाया था तो वाल्मीकि ने रामायण बनाया है। रामायण भी पंचम वेद है, 5वां वेद। तो सीधा नाम नहीं जपा, उल्टा नाम जपा। और कई लोग तो कहते हैं कि उल्टा नाम जपा जग जाना। उल्टा नाम, नाम को उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? मना, यानी मन उलट गया वाल्मीकि जी का। कई लोग योग की भाषा में कहते हैं कि शीतली प्राणायाम में जब साधक अपनी जिह्वा को उल्टा करके ताड़ू से लगा करके श्वास प्रश्वास खींचता है तो महाराज उसमें शीतलता आ जाती है। तो बाबा ने जिह्वा को उलट करके तब राम नाम जप किया है। योगियों का विषय है वो।
तो वाल्मीकि जैसे लुटेरे को ब्रह्मा जैसा गौरव प्राप्त हुआ इस राम नाम से, तो करम नाश जल सुर सरि परई, तेहि को कहु शीश नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, स्वपच सबर खस जमन जड़ पामर कोल किरात, अरे राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात, मूर्ख और पामर चंडाल सबर खस यमन कोल किरात भील, राम कहत पावन परम, इनकी कथा कल आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात, अरे नहीं अचरज जुग जुग चली आई, केहि न दीन रघुबीर बढ़ाई, राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनी सुनी अवध लोग सुख, देवता राम नाम की महिमा गा रहे, राम नाम पर प्रवचन सुना रहे, अयोध्या वाले राम नाम की महिमा सुन रहे। आज गंगा का घाट बहुत बड़ा प्रवचन स्थल बन गया है। 33 कोट देवता उतर आए हैं निषाद राज के गांव में। ये श्री राम नाम की महिमा है। कल हम लोग इसका विधिवत निरूपण करने का प्रयास करेंगे। अब धीरे धीरे भरत चरित्र की भागीरथी गंगा सागर में मिलने के लिए त्वरा से बढ़ रही है आगे। गंगोत्री से निकल करके महाराज धीरे धीरे ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए बिठूर प्रयाग काशी होते हुए मगध होते हुए गंगा सागर की यात्रा पर बढ़ी है। ये बहुत जल्दी मेरा तो विचार है कि 151 प्रवचनों में भरत चरित्र को संपुटित कर लिया जाए, पर आगे जैसी भगवान की इच्छा होगी। आप सभी लोग इसी प्रकार आशीर्वाद देते रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त राम प्रेमियों को सादर जय जानकी जीवन। आप लोगों का सहयोग मिला, इसीलिए इतने लंबे समय तक मैं भरत चरित्र आप लोगों को सुना सका। सज्जनों, कल फिर मिलेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।